जय हिंद, नमस्कार। अगले कुछ मिनटों में आप लोग क्षेत्रमिति के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बहुत ध्यान से सीखना है, समझना है। कॉपी कलम ले लीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि हर एक फॉर्मूला पे कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो भाई देखो, परिमाप निकालने के लिए सीधा सा काम ये करना है कि 2 गुना क्षेत्रफल 34 और बटा में अंतः त्रिज्या 4 रख देना है। ठीक है, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 2 से ये 34 कटेगा 17 बार में। ये हो गया परिमाप, ऑप्शन नंबर 2। तो आया बात समझ में। लेकिन देखो, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि उसका कॉन्सेप्ट, उसकी बारीकी समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट हो तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। तो देखो, ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखो, ये त्रिभुज है, उसके अंदर ये अंतःवृत्त बना हुआ है। इसके केंद्र से एक लंब खींचो यहां पर। ठीक है, क्या खींचा? लंब। और त्रिभुज के केंद्र से अगर हम लोग लंब खींच चुके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस केंद्र से इसको हम लोग मिला के देखते हैं। ठीक है, ये वाला भुजा शीर्ष मिला दिया और इससे ये वाला शीर्ष मिला दिया। तो देखो, ये जो त्रिभुज बना नया ब्लू वाला, ठीक है, ये जो ब्लू वाला त्रिभुज नया बन रहा है, हम लोग इसको कह सकते हैं ए बी सी, और ये जो पॉइंट है इसको मान लो ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो ओबीसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओबीसी, इसका क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या होगा भाई? देखो, आप लोग को बताया हुआ है कि जो कोण होता है उसके सामने का भुजा, उसी हिसाब से हम लोग नाम देते हैं। तो एंगल ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 आधार ए गुना ऊंचाई का काम करेगा आर। ये जो त्रिज्या आर है, यही ऊंचाई का काम करेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल ओ ए सी का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं। 1/2 आधार का काम बी करेगा और ऊंचाई का काम आर करेगा। क्यों करेगा भाई? तो देखो, यहाँ से इधर को रेडियस डाल सकते हो और यहाँ से ऐसे मिला के हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज ओ ए सी। ठीक है, ये आर होगा। उसी तरीके से इधर भी त्रिज्या आर होगा। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज हो गया। तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1/2 गुने आधार सी गुना ऊंचाई आर। ठीक है, और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिलेगा अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो अब देखो, यहाँ कॉमन क्या नजर आ रहा है? 1/2 और आर कॉमन नजर आ रहा है। साथ में क्या दिख रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को क्या कहते हैं हम लोग? परिमिति कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जिसको कि ऐसे डेल्टा से भी दिखाते हैं। जहां ऐसा साइन आप देखें, उसका मतलब समझिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा बराबर क्या है? r/2 इंटू परिमिति p, है ना। और यहाँ पे परिमाप ही तो निकालना है, तो इस p का मान हम लोग कैसे लिखेंगे? इस p का मान हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा बटा आर। आया बात समझ में? 2 इंटू डेल्टा बटा आर। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, और दूसरा फॉर्मूला इसी से बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है कि यहां से आप ये लिख सकते हैं कि यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर आर इंटू p/2 तो है ही। ये 2 को इसके नीचे भी तो दिया जा सकता है ना। आर के नीचे 2 रहे या p के नीचे रहे, बात तो बराबर है, रखना उसको नीचे ही है। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा बराबर आर इंटू एस। और एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप, एस है अर्ध परिमाप। तो भाई यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि अर्ध परिमाप का मान या त्रिज्या का मान डेल्टा बाई एस होता है। ठीक है, त्रिज्या का मान क्या होता है? डेल्टा बाई एस, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप।
आए बात समझ में? दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा क्यों ऐसा आता है। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से घुमाया हुआ रहता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे, उसमें कुछ अलजेब्रा घुसाना पड़ेगा, तो उस स्थिति में आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से दो फॉर्मूला निकल के आए। अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, मतलब r बराबर क्या, क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप। एक फॉर्मूला ये निकल के आया। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 डेल्टा बाई p, या इसी से हम लोग लिखे थे कि परिमाप बराबर 2 डेल्टा बाई r। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला दोनों याद रखेंगे। ठीक है, अब बोलिए कि सर 2 का है 3 है, तो भाई ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, खाली इधर उधर तो कर दिया, ये दो फॉर्मूला थोड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है। आया बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। हम केवल आगे जो ये किए थे कि 2 गुना 34/4, इतना करके भी हम आगे बढ़ सकते थे और आप लोग कुछ कह भी नहीं पाते, बस रट लेते कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ सीखने में मज़ा कहाँ से आएगा। मैथ का एक्सपेरिमेंट किया कीजिए, उसके फॉर्मूला के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कीजिए, है ना, खेलिए, कैसे उसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, नए फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, नए ट्रिक्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी टीचर, किसी यूट्यूब चैनल या किसी पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ट्रिक बनाना सीख लीजिएगा, आप लोग के पास खुद ही इतने सारे फॉर्मूला हो जाएंगे कि फिर किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा की दोगुनी है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लो ये आधार जो है तीसरी भुजा ए रहा होगा, तो प्रत्येक समान भुजा 2a रहा होगा, है ना। अब देखो एक बात ये भी आप लोग को पता है कि यहाँ से अगर हम लोग डालते हैं शीर्षलंब, ठीक है, ये शीर्षलंब डालते हैं तो ये आधार को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब क्या होता है भाई, होता है a/2 और a/2। ठीक है, a/2 और a/2 में बढ़ता है अगर हम लोग शीर्षलंब डालते हैं तो। ठीक है, शीर्षलंब डाला था वो गायब हो गया। ठीक है, तो अब इसमें अगर कोई ऊंचाई निकालना चाहे तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ऊंचाई निकालने के लिए √2a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और सॉल्व करके खतरनाक सा फॉर्मूला बनेगा, और क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला जैसे हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे वो सब करना पड़ेगा, है ना। तो इतना सारा करने से बचने के लिए हम लोग अपने हिसाब से डाटा ले लेंगे। ठीक है, और आप लोग को बताया था अनुपात पढ़ाते समय भी कि जब क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं हो, जब क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं हो और आंसर भी अनुपात वगैरह में निकालना हो, तो हम लोग मान खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इतनी आज़ादी मेरे क्लास में पढ़ने से आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से डाटा सेलेक्ट करते हैं। तो मान लो ये 1 में बट रहा है और ये आधार हो गया कितना, 2, आधार हो गया 2, तो इसका डबल ये चाहिए, मतलब 2 दूना 4 ये होना चाहिए, 4 ये होना चाहिए। आया बात समझ में? तो अब कोई ये ऊंचाई h अगर निकालना चाहेगा तो इस ऊंचाई h का मान क्या लिखना होगा भाई, 4 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 घटाओ 1 √15, ये हो गया ऊंचाई h, मतलब √3 गुना √5, है कि नहीं। अब देखो ऊंचाई मिल गया है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा साइन मतलब क्या, क्षेत्रफल, हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, आधार कितना है 1 और 1 2, और ऊंचाई है कितना √15, मतलब √3 गुना √5, 2 से 2 कट गया, क्षेत्रफल कितना आ गया √15। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। तो भाई इसका परिमाप है कितना, 4 4 8 और 2 10 लिया था, तो इसका भी परिमाप कितना होगा, 10 होगा। और परिमाप इसमें होता है क्या, 3 गुने भुजा के बराबर, तो 10 है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 10/3। ठीक है, a का मान 10/3।
अब देखो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है क्या होता है भाई, इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं, डेल्टा 1, इसको डेल्टा 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 10/3 गुना 10/3, है ना। ये डेल्टा 2 है। अब 2 से ये 10 कट सकता है 5 बार में। अब देखो हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए था, तो डेल्टा 1/डेल्टा 2 अगर कोई करेगा तो ऊपर तो है √3 गुना √5, है ना, और नीचे क्या है √3 गुना 5 गुना 10, और बटा में होता 3 गुना 3 9, तो ये ऊपर जा सकता है गुना होके, है ना, नीचे से ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, √3 से √3 कट गया। और क्या यहाँ पर है भाई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नजर क्या आया, अच्छा एक मिनट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होता है। ठीक है, √3/4 होता है, ऊंचाई में नीचे 2 आता है, तो 2 दूना 4, और 2 से ये 10 फिर कट जाएगा 5 बार में, और ये जब 10 कट गया 5 बार में तो यहाँ पर नजर आएगा 5 गुना 5। ठीक है, 5 गुना 5, तो ऊपर दिखा कितना 9√5 और नीचे दिख रहा है 25। देखो अब ऐसा आंसर तो है नहीं, ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे सभी में 100 दिख रहा है, तो 4 से अगर नीचे गुना कर दिया जाए तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 9 चौका 36 √5 और नीचे 25 चौका 100 हो गया, तो 36 √5 अनुपात 100, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। तो आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। इसमें दोनों त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट लगा, और मतलब हम लोग थोड़ा सा डाटा अपने हिसाब से ले लिए तब जाके इतना बड़ा बना। अब सोचो कि अगर ABC पे बनाने लगते तब फिर ये कितना खतरनाक हो जाता। ठीक है, तो कई बार अपने हिसाब से डाटा लेकर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दिया हुआ है 18, 24 और 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखो माध्यिका की लंबाई दी हुई है ना, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भाई मेरे बस इतना सा काम करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुने माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 गुने 18 गुना 24 करना है, और 3 गुने 6 से इसको काट देना है 3 बार में। ठीक है, अब 24 या 72, अब 72 का 4 गुना होगा कितना, 72 गुना 144 गुना 288, ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम में बस इतना ही काम करना है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर बस ये क्या कर दिया आप, ये तो कुछ समझ में आया नहीं, कैसे कैसे 4/3 कहाँ से आया, यहाँ केवल 18 गुना 24 क्यों। तो देखो ऐसा होता क्यों है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो पहली बात तो ये कि 1/2 गुने 18 गुना 24 क्यों कर लिए, क्योंकि आप लोग को ये 18, 24 और 30 देख के समझ में आ रहा होगा कि 3 भुजाएं दी हुई है तो हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन भाई आप लोग को बार बार बताया है मैंने कि जब आपको तीनों भुजाएं दी हुई हो, जैसे यहाँ 18, 24 और 30 दिया हुआ है, तो एक बार ये जरूर चेक करना है कि कहीं ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है, है ना। ये जरूर चेक करना है कि समकोण त्रिभुज तो नहीं है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ये भुजाएं है कि नहीं। तो देख लो काट के, 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 6 पचे 30, तो ये 3, 4, 5 का अनुपात आ रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 18 और 24 समकोण बनाने वाली भुजाएं होंगी, और जो सबसे बड़ी भुजा है 30 वो कर्ण होगा। तो अगर 18, 24 इस समकोण के अगल बगल का भुजा है तो इसको हम लोग आधार और इसको लंब मान सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। और जब किसी त्रिभुज का आधार और लंब पता हो तो उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई किया जा सकता है। इसीलिए केवल 18 और 24 को इस्तेमाल किया गया, 30 से मेरे को कोई मतलब है नहीं। आया बात समझ में। तो ये तो हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में
त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4/3 से क्यों गुना किया गया? क्योंकि ये 18, 24 और 30 जो है ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां हैं ये, ठीक है। त्रिभुज की 3 माध्यिका होगी। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे ये त्रिभुज आपके सामने है, ठीक है, ये त्रिभुज है आपके सामने। अब इसकी एक माध्यिका ये होगी, ठीक है, दूसरी माध्यिका ये होगी। माध्यिका क्या होती है? जो भुजा के मध्य बिंदु से मिला हुआ है ना, शीर्ष को भुजा के मध्य बिंदु से जो मिला है उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। तीसरी माध्यिका ये होगी। तो तीनों माध्यिका है, इसकी लंबाई दी हुई है 18, 24, 30। इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई थोड़ी है। अगर ऐसा होता तब तो डायरेक्ट बस ये करने पे आंसर मिल जाता आपको, ठीक है। तो ये जो तीनों माध्यिकाएं हैं इनको उठा के कहीं पे अलग में आप ले जाएं और उससे एक त्रिभुज का निर्माण करें, उससे एक त्रिभुज का निर्माण करें, तब जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मिल रहा है 1/2 गुना 18 गुना 24 करने पर। यह माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल है। तो ये माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना होता है और उसमें अगर 4/3 से आप लोग गुना करेंगे तब जो ओरिजिनल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकलता है। मतलब कि फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुना उसी त्रिभुज के माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले माध्यिकाओं से बना त्रिभुज निकाला, उसमें 4/3 से गुना कर दिया। आया बात समझ में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका प्रूफ भी हम आप लोग को देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं देंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब देंगे, क्योंकि इसका प्रूफ काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव और बड़ा है। तो यहाँ पर करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा हम लोग अपने मेन मुद्दे से भटक जाएंगे, क्योंकि अभी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ज्योमेट्री घुसेगा तो कई लड़के इसमें बोर होने लगेंगे, ठीक है। तो वो भी आप लोग को बताएंगे। कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप लोग को सही कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए, आधा अधूरा जानकारी देके छोड़ा ना जाए, ताकि आप सर खुजलाते हुए घर जाए कि ये क्या मैजिक हो गया, ठीक है। मैथ मैजिक नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट का खेल है और जिसका कॉन्सेप्ट सही होता है वही मैथमेटिक्स में धुरंधर होता है। ऊपर ऊपर ट्रिक रट लेने से कभी आज तक ना कोई मैथ सीखा है न सीखेगा, ठीक है। उससे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5वें क्वेश्चन में, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने पे जोर दीजिए। तो आए बात समझ में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? 4/3 गुने, अच्छा ये 18, 24, 30 दिया हुआ था इसलिए ये लग गया। अगर मान लो कि ये ऐसा नहीं दिया हुआ होता, ठीक है, भुजाएं ऐसी होती जो कि समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं बनती, तब हम लोग देखते। अगर विषमबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज नहीं है, साधारण त्रिभुज है कोई भी, तो आपको हीरोस फॉर्मूला लगाना पड़ता, तो आपको लगाना पड़ता, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर निकल आता, दो भुजा एक बराबर दी हुई होती, तो उस हिसाब से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज वाला तरीका लगा के करते। कहने का मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से मतलब है, जैसे भी आप शॉर्टकट कर सकें। आया बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंतर्वृत्त की त्रिज्या x यूनिट है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है 2√3 यूनिट भुजा वाला, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग खींच लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चलो ये एक समबाहु त्रिभुज है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसकी भुजा है 2√3 यूनिट, ठीक है, इसकी भुजा है 2√3 यूनिट। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या x है, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है तो इसमें अंतःवृत्त खींचा जाए, अंतःवृत्त एक डाल दिया, ठीक है, अंतःवृत्त। और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात हो रही है कि वो है x यूनिट, ठीक है। तो चलो एक हम लोग इसमें पहले तो ऊंचाई डाल देते हैं, ठीक है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो यहां कहीं वृत्त का केंद्र होगा, उस केंद्र से भुजा की लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इस केंद्र से ऊपर ये शीर्ष तक की लंबाई कितनी होगी? 2r होगी, ठीक है। तो r और 2r में बढ़ता है ना, मतलब त्रिज्या क्या है? पूरे ऊंचाई की 1/3 होती है। त्रिज्या क्या होता है? ऊंचाई बटा 3, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ऊंचाई बटा 3 होता है।
किसी समबाहु त्रिभुज में केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ये जो ऊंचाई होती है वही शीर्ष लंब भी होता है, वही कोण समद्विभाजक भी होता है, वही भुजा समद्विभाजक भी होता है। सारी चीजें यही एक लाइन होती है, दूसरा कोई लाइन एग्जिस्ट करता नहीं है। आया बात समझ में? ये जब समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे थे तब बताया हुआ था। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है ऊंचाई का 1/3 होती है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तुमको भुजा दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है तो ऊंचाई तो निकाल सकते हैं हम लोग। ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है भाई? √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, नहीं 2√3 गुना 2√3। ये होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई। 2 से 2 काट दिया और नजर क्या आया? तो 2 और √3 गुना √3 कितना? 3। तो 3 गुना 6, इतना दूर गुना हो कि यहाँ से यहाँ तक सब कुछ 6 हो गया, और ये वाला √3, 6√3 हुआ ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया? 6√3। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपको ये करना है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा। ठीक है, देखिए यही सब मिस्टेक होता है, लगाना है भुजा का फॉर्मूला और लग रहा है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो काफी अलर्ट रहना है एग्जाम में। ठीक है, यही सब गलती होगा, बाद में आंसर नहीं लड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा, तो उतना टाइम होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई कितना हो गया? देखो 2 से 2 कट गया, और √3 गुना √3 कितना हो गया? 3, है ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है भाई √3/2a। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया ऊंचाई, और त्रिज्या निकालना है। यहाँ पर क्या करना है? अंतःवृत्त की त्रिज्या x निकालना है। तो x कहो या r कहो, जो भी कहो, ये कितना होगा? ऊंचाई बटा 3, मतलब 3/3, मतलब कि 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में क्यों ऐसा होता है? अब देखो यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है ऊंचाई बटा 3 है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? ऊंचाई बटा 3। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या r जो है ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। ठीक है, और बटा में 1 3 तो है ही पहले से, मतलब कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि √3a बटा में 3 दूना 6। ठीक है, या फिर इस √3 से इस 3 को काट के आप ऐसा भी लिख सकते हैं a/2√3। नहीं, कैसे होगा भाई? देखो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि r बराबर आपको पता है √3/2a, और नीचे में एक 3 था तो उसको नीचे रहने दो, √3 से √3 काट लो तो a/2√3 नजर आएगा। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। पहला नंबर बात तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ये आपको एडिशनल जानकारी दिया जा रहा है जिसको आपको नोट करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली बता दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल गई कितनी? a/2√3। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता, ये जो फॉर्मूला अभी आप लोग को निकाल के दिखाए हम, अगर ये पता होता और भुजा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2√3, तो सीधे आप 2√3/2√3 करके कहता कि आंसर 1 आएगा सर। ठीक है, कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत यहाँ नहीं पड़ता, कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत यहाँ नहीं पड़ता, कोई ऊंचाई निकालने का जरूरत नहीं पड़ता। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाती है? 1 यूनिट। तो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या जब a/2√3 है, तो ये परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या अगर हम लोग निकालें, इसके अगर परिवृत्त की त्रिज्या हम लोग निकालें तो कितना आएगा? देखो इसका परिवृत्त खींच लो एक। ठीक है, चलो परिवृत्त यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। इसका जो परिवृत्त होगा बाहर से, उसका त्रिज्या ये केंद्र से लेके भुजा तक का जो दूरी है, मतलब ये 2r है, वो होगा इसके परिवृत्त का त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 2r। तो 2r का मान कितना होगा भाई? इसी फॉर्मूला से हम लोग कह सकते हैं कि 2r का मान हो जाएगा a/2√3 गुना 2।
2 से 2 कट गया, और ये 2r क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब बड़ा r मान लो इसको, a/√3 ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो फॉर्मूला निकाले हैं। दो फॉर्मूला क्या क्या निकाले हैं? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी, r बराबर a/√3, और परिवृत्त की त्रिज्या मतलब बड़ा वाला r बराबर a/√3। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का, आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और मेरे करने पे कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग को त्रिज्या निकाल के दिखाए थे किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, क्या निकला था देखो, याद करो। हम लोग ये लिख रहे थे कि डेल्टा बराबर r इंटू एस, है ना, अर्ध परिमाप इंटू क्या, r। इससे r बराबर लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा बाई एस, या इसी को हम लोग लिखे थे 2 डेल्टा बाई पी, है ना। क्या इस त्रिज्या के फॉर्मूला से समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली जा सकती है? आप लोग बताइए, पॉज करके एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके बाद फिर कमेंट में आंसर दीजिए कि आप ला पा रहे हैं कि नहीं। बाकी तो हम अभी बता ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है r बराबर 2 डेल्टा बाई पी, ठीक है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का ही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं 2 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना, ये होता है। और परिमिति क्या होती है, परिमिति क्या होती है, 3 गुना भुजा 3a, ठीक है, ऐसा होता है। तो भाई 2 से 4 कट गया 2 बार में, a से a² का एक a कट गया, ऊपर क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है √3a, और नीचे क्या दिख रहा है, ये वाला 2 इंटू 3, और √3 से 3 को काटेंगे तो क्या नजर आएगा, √3, मतलब यहां दिखेगा a/2√3 आ गया ना, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से मैथ पढ़ना पसंद आता है तब तो ये चैनल पूरे तरीके से आपके लिए है, लेकिन अगर आप केवल ट्रिक सीख के आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो भाई मेरे आपको यहाँ मुश्किल होगी। इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखा करें, कॉन्सेप्ट सीखने पे जोर डालें, उसी को गणित सीखना कहते हैं। केवल ट्रिक से प्यार करने से नहीं होगा, उसके पीछे की सच्चाई भी जाननी होगी, है ना। तो जब तक आप पीछे की सच्चाई नहीं जानेंगे किसी की और उसको चाहेंगे तो वो आपको धोखा दे जाएगा। तो धोखे से बचना है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।